और का कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल बगैर असबाब के जब चाहे जिसको चाहे, एक तो सबब है ना कि कलाशकोफ लेके आपके सर पे खड़ा है, मुक्का आपके सर पे लेकर खड़ा है, मारूं या ना मारूं, बंदा डरता है फितरी तौर पे, एक सबब है। एक है बिदून असबाब, ज़ाहिरी कोई सबब नहीं, लेकिन वो कराची से लांच में बैठता है, लांच चलाकर जाना उसने शिकार करने, मछेरे ने दाएं तरफ है, लेकिन पहले घुमाकर बाबा गाजी अब्दुल्ला की तरफ करके उसको झुककर सलाम करता है, फिर उधर से मोड़कर दूसरे कोने के बाबा की तरफ सलाम करता है, और अकीदा रखता है कि अगर चलने से पहले इन दो बाबों को सलाम ना किया जाए, दरमियान समंदर के लांच को उल्टा कर देते हैं। ये खौफ है जो मोमिन अल्लाह से खाता है कि अल्लाह जब पकड़ने पर आए उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। अगर ऐसा ही डर गैरों का है, मुजफ्फराबाद से बस वाला निकलता है, सहेली सरकार के दरबार पे आता है, अभी किराया वसूल नहीं करता, पहले अपनी जेब में से निकाल कर सहेली सरकार के गले में चंदा डाल के झुक कर कहता है बाबा ख्याल करी, अब तूने ही इबादत करनी है। कोई पूछे भाई ये क्यों करते हो? हाजी मौलवी साहब आप तो वाबियों मानते नहीं हो, पहले अगर इनको ना दिया जाए ना एक्सीडेंट हो जाता है। आपकी बातें तो ठीक है, दिल तो यही चाहता है कि अल्लाह की दी हुई रिज़्क़ की फरावानी में से गैरुल्लाह के नाम पे कुछ ना दिया जाए, लेकिन मौलवी साहब अगर भैंस का दूध हमने 11वीं वाले दिन बाबा जी के नाम पर ना सबीर लगाई, पीर माझी मार देगा। मौलवी साहब हमारी भैंस मार देंगे, पीर साहब हमारी भैंस मार देंगे। ये गैरुल्लाह का खौफ है, और मालिक अज़्ज़ा वजल ऐसे खौफ से अहले ईमान को मना फरमाता है। डरना है तो मुझसे डरो, वइय्या फरहबून फला तख्शवुन नास। अल्लाह का खौफ खाओ, मुझ ही से डरो, लोगों से ना डरो। जब डरना है ऐसा डर, ऐसा खौफ कि मालिक जब चाहे पकड़ ले, जब चाहे बीमार कर दे, जब चाहे बच्चा छीन ले, जब चाहे जो चाहे कर गुजरे। अगर ऐसा ही खौफ गैरुल्लाह का भी है तो समझ लीजिए ईमान हमारे पल्ले में नहीं है। अहले ईमान अल्लाह से डरते हैं। मुझे याद है बचपन की बात है, हम एबटाबाद में गर्मियों की छुट्टियों में रहने गए, बड़े भाई साथ थे, डॉक्टर सैयद तैयबुर रहमान अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और उनसे दीन की खिदमत मदीद ले। एक दरबार पे कबूतर मारने के लिए चले गए, शिकार का बड़ा शौक था। वो सारे पीर साहब के जो नीचे चमचे कड़छे वो ये ना मारे जे ये पीरां दे रखे हुए ने, उनके यहाँ ये काले कबूतर भी सैयद हैं, जंगली कबूतर, कहते ये सैयद हैं, लाहौरियों के नज़दीक ये कबूतर भी सैयद हैं। होर सईदां दी सीन नूं तो सलाम होंदा ही रहेगा, कबूतर भी सैयद ने, इसको ना मारना। कहा क्यों? कहे पीर के रखे हुए हैं, अगर तुम मारोगे तो पीर तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। भाई कहने लगे तुम जितने जिंदा खड़े हो साइड पे हो जाओ, हम भी सैयद हैं, ये तुम्हारा पीर भी सैयद है, आप पे नहीं बढ़ लांगे। कहने लगे भाभी तो नहीं। वो जानते हैं अहले शिर्क के अहले तौहीद कभी मुर्दों से डरा। अगर इनके पल्ले में कुछ होता, आज कराची के अंदर सैकड़ों जनाजे पड़े हैं, बाबा गाजी किधर गया जिसके बारे में तुम्हारे अकीदे हैं। समंदरों को एक तरफ से गाजी अब्दुल्ला ने हाथ दे रखा है, एक तरफ से वहां फला बाबे ने दे रखा है। समंदर में तूफान पे तूफान आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, कराची बर्बाद हो रहा है। गाजी अब्दुल्ला किधर गया? मुजफ्फराबाद पे ज़ल्ज़ला आया तो सहेली सरकार किधर गई? अहले शिर्क इन मुर्दों से डरते हैं, इन पीरों से डरते हैं। जहां पंजा लगा हुआ देखेंगे, काला झंडा देखेंगे, वहीं सर को झुका लेंगे। और मोमिन का सर अल्लाह के सामने झुकता है, वो गैरुल्लाह से नहीं डरा करता। उसको पता है जिस तरह मैं अल्लाह की मखलूक हूं, ये भी, जिस तरह मैं आजिज हूं, ये भी आजिज है। अगर ऐसा डर हमारे दिलों में बैठा हुआ है कि फला ये कर सकता है और फला ये कर सकता है, तो समझ लीजिए यही वो अकीदे हैं जो मुशरिकीन मक्का और कुफार के थे। वो भी अपने बाबों से ऐसे ही डरा करते थे। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, क्योंकि कुरान का फैसला क्या है?
अगर अल्लाह कोई मुसीबत उतारना चाहे, मुझे परेशानी में घेरना चाहे, मुझे कोई तकलीफ देना चाहे, फला काशिफ लहू इल्ला हू, तो अल्लाह के अलावा कोई और उसको दूर कर सकता है? कश्मीर में ज़लज़ला आया, कितने बाबे वहां पर थे, धनक्के शाह भी था, सेली सरकार भी था, कोई रोक सका? कराची में कितने बाबों के मज़ार हैं। अरे छोड़ो, ये तो पीरों फकीरों में क्लर्क के दर्जे के हैं, ये तो पीरों फकीरों में क्लर्क के दर्जे के हैं। हम वजीरों की बात क्यों ना करें? बगदाद में जितने बम बरस रहे हैं, पिछले हफ्ते 2 इमाम मासूमों के दरबारों का बेड़ा गर्क हो गया, वो कहां थे? ये खौफ अहले शिर्क के दिल में होता है, फला ये कर सकता है, फला ये। अहले ईमान, उनका तो अकीदा ये है, अगर अल्लाह मुसीबत डालना चाहे, फला काशिफ लहू इल्ला हू, तो उस मुसीबत को रोक कौन सकता है? वो मुश्किल कुशाई कर कौन सकता है? और अगर अल्लाह रहमत करना चाहे, अगर मालिक अज़्ज़ा वजल वही युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, अगर अल्लाह रहमत करना चाहे, अल्लाह भलाई देना चाहे, अल्लाह की अता करता भलाई को कोई रोक नहीं सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकता। जिसको चाहता है अता कर देता है। अपने दिल में ये ईमान पैदा कीजिए। आपने अक्सर देखा होगा, एक पंफलेट कंपनियों में बंटता है, अहमद नाम का कोई मदीने का शख्स, उसकी वसीयत, शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बनाए, बड़ी तफसील से रद किया। उसके आखिर में लिखा है, जो इसको ना माने, जो इसका अदब एहतराम ना करे, जो इसको फाड़ कर फेंक दे, उसकी टांग टूट जाएगी, उसका ये हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। मैं उसको 20 दफा फाड़ चुका हूं, कुछ नहीं। जिनसे तुम डरते हो ये भैंस मार देगा, ये बेड़ा गर्क कर देगा। जाओ, कायनात के सारे लोगों को चैलेंज है, इनके इख्तियार में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था, तुम जाओ सही मेले पे, खुदा वाड़े जवाड़ के सारे ने बेड़ा गोल करांगा, और सारों की टांगे तोड़ दी। कोई कुछ। अहले ईमान अल्लाह से डरते हैं, जो उनके दिल में डर अल्लाह का है वो किसी और का। अहले ईमान उम्मीदें वाबस्ता करते हैं तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल से, कि जिन अमूर पे अल्लाह कादिर है उस पे कोई और कादिर, अता करने पर अल्लाह कादिर है। तो जब अता करने पर कादिर अल्लाह है तो या अली मदद का नारा नहीं लगाया जा सकता। ली खमसौतफी बिहा हर्रल वबा मुस्तफ़ा मुर्तबा वबनैहुमा वल फातिमा का नारा नहीं लग सकता कि मेरे पंजतन पाक अली हसन हुसैन फातिमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी मुसीबतें दूर कर देंगे। अहले ईमान उम्मीद लगाते हैं तो अल्लाह पर। कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिर रहे हैं, जुबान से जुमले निकल रहे हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह के नबी को ओहद की जंग में इत्तला दी जा रही है। अबू सुफियान पैगाम भेजता है कि मैं वापस आऊंगा, तेरे बाकी साथियों को भी तहस नहस कर दूंगा। रसूलुल्लाह की जुबान से निकलता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मोमिन उम्मीदें लगाता है तो अल्लाह से, पुकारता है तो अल्लाह को, मांगता है तो अल्लाह से। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह। अहले ईमान वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया, ये उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगाते हैं। ये फिरोजा पत्थर पहन के ये नहीं समझते हुण खैर सल्ला है, पीर जी ने फूक मार के पत्थर देता है, अब खैर सल्ला है, मैंने इमाम जामिन बांध लिया। अस्पताल में इमाम जामिन बांधा हुआ कोई नहीं मरता। अहले ईमान की उम्मीदें सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर। इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वर्ज़ा का कौल है, ला यरजू अब्दन इल्ला रब्बहू। बंदा जब भी उम्मीद लगाए उस अल्लाह पर लगाए। क्यों? देने वाला कौन है? उससे क्या उम्मीद लगानी जिसके अपने पल्ले में। हमारे शेख मोहम्मद हुसैन शेख पूरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, बड़ी प्यारी मिसाल देते थे।